इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जो 45 bhp के इक्विवेलेंट पावरफुल में ये बॉडी बनी है। तो इसकी जो पुलिंग पावर है वो 214 न्यूटन मीटर है। 10 टन के साथ आपका 2 से 2.5 टन का ट्रॉली का वेट होता है, उसके साथ आप लोड करके आप 55 किलोमीटर का रेंज कवर करते हैं। गाड़ी में वाइब्रेशन ना होने से, साउंड ना होने से जो आपकी थकान या जो फैटिग होती है ना ड्राइवर की, बिल्कुल नहीं। इसमें लो नॉइस होता है, लो नॉइस होते हैं, लो पॉल्यूशंस होते हैं एंड हाई टॉर्क एंड हाई पावर होता है। हर 4 घंटे में आप लगभग 700 से 900 रुपये आप सेव करते हैं ये ऑपरेशंस में। 6 साल तक उनकी वारंटी कवर होती है अंडर द चार्जिंग साइकिल। 15 लाख रुपए जो है गाड़ी की कीमत है हमारी, सारी चार्जिंग, बैटरी, सभी चीज़ के साथ में। क्लाइमेट चेंज को देखते हुए हर तरफ फ्यूल को कम करने की बात हो रही है। कैसे उस जो फॉसिल फ्यूल है उसको कम करके और इसको क्लाइमेट चेंज को बचाया जाए, और साथ साथ में अगर किसानों की आमदनी बढ़ाने की भी बात बने तो कितना अच्छा हो जाए। ये जो ट्रैक्टर है जो किसानों का साथी कहा जाता है, और ये अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। इसकी खासियत यह है कितना ऊंचा और कितना प्यारा सा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। चार्ज करके आप चलाएं, डीजल का कोई झंझट नहीं है, आप सिर्फ जो है बिजली का खर्चा आएगा और कितना चलेगा। इसके बारे में हमें बताने के लिए हैं अविनाश जी, जो ये बताएंगे ऑटो नेक्स्ट क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, इसकी पावर कितनी है और इसका प्राइस कितना है। जी आपका अविनाश जी बहुत बहुत स्वागत है गाँव जंक्शन में। शुक्रिया, आपने संबोधित किया हमें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिस इज़, आप देख सकते हैं कि इंडिया जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, मतलब हम यहाँ पे गुरु को भी वेट कर गए। इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जो 45 bhp के इक्विवेलेंट पावरफुल में ये बॉडी बनी है। आप जान सकते हैं कि नॉर्मली हम बात करें, इंडिया इज़ द मेन होल सोल, जो उसने पहला इन्वेंट किया था वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारी इंडिया की पहली डिस्कवरी है, खेती है, जिसमें आज के टाइम में देखे जाए तो सबसे ज़्यादा इशू जो आता है वो है पानी का। नॉर्मली 1 किलो चावल उगाने में हमारे 5000 लीटर का पानी लगता है। अब 5000 लीटर 1 किलो चावल उठाने में लगता है, तो सोचिए कॉस्टिंग कितना हो रहा है। उस सिचुएशन में सबसे बड़ा ऑपरेशन कॉस्ट जनरेट होता है और मेन रोल होता है ट्रैक्टर सेगमेंट में। सो वी आर प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट ऑप्टिमम में 160% सेवियर्स के साथ में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में सबसे बड़ा इशू आता है, लोग सोचते हैं टेक्नोलॉजी में कि ये शायद उतना पावर जनरेट करेगा नहीं करेगा, अगर एक खराब हो गया या कुछ समस्या आई तब इसको बनवाने कैसे करेंगे, या सॉफ्टवेयर बेस है या सेंसर बेस है, तो अगर वो पानी जाने वाला है वो ट्रैक्टर में खेतों में उतरेगा, कीचड़ में सनेगा, पानी लगेगा, तो ऐसा तो नहीं कोई इसकी करंट उड़ जाएगा एग्जैक्टली, या फिर कोई डिसमेंटल हो सकता है। नॉर्मली देखा गया है कि गाड़ियों में बैटरी सिस्टम से लग जाती है आग, तो क्या ये वाकई काम करेगा हैवी ड्यूटी में? तो बेसिकली आपको मैं ये चीज़ें क्लियर कर दूं कि इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर 45 HP का जो है वो ये पूरा एफिशिएंट है। जिसकी मैं बात करूँ इसके टॉर्क की, तो इसकी जो पुलिंग पावर है वो 214 न्यूटन मीटर है। इट कम्स, जो कह सकते हैं आप, 55 HP ट्रैक्टर के बराबर है। अब 55 HP जो ट्रैक्टर होता है, जिसकी जो क्षमता होती है पुलिंग करने की, उतना ये आप सिंगल कर सकते हैं। आप अगर बात करते हैं अगर ट्रॉली की, तो ट्रॉली में अगर 10 टन का पेलोड करके 10 टन के साथ आपका 2 से 2.5 टन का मटेरियल, जो ट्रॉली का वेट होता है, उसके साथ आप लोड करके आप 55 किलोमीटर का रेंज कवर करते हैं। देन आपकी गाड़ी रिटर्न जा सकती है चार्जिंग करने के लिए। हम बात करते हैं रोटावेटर और कल्टीवेटर, जो कि सबसे ज़्यादा हैवी वर्क होता है आपका जब हम चावल का कद्दूकश करते हैं, जब प्लॉकिंग करते हैं मिट्टी और पानी को मिलाने में। तो जो बड़े वाले रोटावेटर होते हैं, जिसकी शायद विड्थ जो है वो 7 फीट की होती है, तो 7 फीट की विड्थ में अगर आप अपना व्हीकल के साथ करें तो सिंगल चार्ज में लगातार नॉन स्टॉप आप 4 घंटे तक वर्किंग करते हैं। इट कम्स अराउंड लगभग 7 एकड़ की खेती कर लेते हैं। जहाँ पे डीजल ट्रैक्टर 1 घंटे में 1 एकड़ की खेती करता है, वहाँ पे ये 1.25 एकड़ से 1.5 एकड़ की हम खेती कर लेते हैं। तो ये पावरफुल जनरेट करता है इसका टॉर्क। हम बात करते हैं कि आपकी ड्राइविंग में, तो ड्राइवर फैटिग जो होता है, मतलब गाड़ी में वाइब्रेशन ना होने से, साउंड ना होने से जो आपकी थकान या जो फैटिग होती है ना ड्राइवर की, बिल्कुल नहीं। कंफर्टेबल कितना है बैठ करके आप दिखाइए कि हाँ, बिल्कुल आप जब इतने ऊंचे ट्रैक्टर पे बैठेंगे तो कैसे दिखते हैं ये भी देखें तो ये मैं भी इस पे आ जाता हूँ। तो ये जो ट्रैक्टर है बताया मुझे अविनाश जी ने कि आवाज़ नहीं करता है। बिल्कुल, इसमें लो नॉइस होता है, लो नॉइस होते हैं, लो पॉल्यूशंस होते हैं एंड हाई टॉर्क एंड हाई पावर होता है।
अब हम बात करते हैं कि गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं मिलता, जिससे आपकी वाइब्रेशन से और आवाज़ से आपकी जो ड्राइवर फैटिग होती है, मतलब जो ऑपरेटर आपका ड्राइव कर रहा है उसे तो थकान होती है, वो थकान नहीं होगी। ज़्यादा पावर मिलने से आपका कम समय में आप ज़्यादा लैंड कवर करते हैं अपनी खेती का। यहाँ पे आपका बैटरी परसेंटेज दिखता है, आपने ये प्रेस किया, ये बैटरी परसेंटेज दे रहा है कि अब कितना चार्ज है बैटरी, किस लेवल पे गया हुआ है, एंड जब आपका यूटिलाइजेशन होगा तो कितने आरपीएम में आपका चल रहा है ये गाड़ी, वो आपका मालूम चलेगा। आपका एसओसी बटन है, साथ में आपका ये अलार्म बटन आता है, ताकि आपकी व्हीकल अगर 10% या उससे बिलो आपका बैटरी होता है तो यू कैन पॉप अप द अलार्म थ्रू द व्हीकल। आपको गाड़ी में भी अलार्म बजेगा कि आपका बैटरी कम हो चुका है, यू नीड टू चार्ज, या फिर आपका जल्दी से जाकर आप चार्जिंग लगा लें। और दूसरा जो आपको एप्लीकेशन मिलता है उसमें आपको पॉपअप और आपको अलर्ट्स मिल जाते हैं कि आप जाकर व्हीकल को चार्ज लगा दें। आपकी व्हीकल किस जियो फेंस में है, कितने देर काम किया, क्या बैकअप मिला, वो भी मिलता है। बैटरी हमारी 38.4 किलोवाट की है, जो कि एक सिंगल चार्ज में लगभग 30 से 32 यूनिट का करंट लेती है। तो ये इसका फ्यूल कंजप्शन है। अगर आप बात करते हैं रोटावेटर में, अगर हमने कहा था जैसे कि 4 से 4.5 घंटे काम करता है, तो 4.5 घंटे में साहब आपका 30 से 32 यूनिट लग रहा है। अगर 10 रुपये का बिजली भी आपको अगर आपके मार्केट में या आपके खेतों में मिलता है तो भी सिर्फ 350 रुपये, 320 रुपये खर्चा आता है, जो कि नॉर्मल अगर देखा जाए तो 1 घंटे में आपका डीजल ट्रैक्टर जो कि 1 एकड़ खेती करता है वो भी आपसे 3 से 5 लीटर का डीजल लगता है रोटावेटर सेगमेंट में। तो अगर आप देखें तो 4 घंटे में लगभग 12 से 13 लीटर डीजल खाता है, तो 1300 रुपये वर्सेस 300 रुपये, तो लगभग आप देखें तो हर 4 घंटे में आप लगभग 700 से 900 रुपये आप सेव करते हैं ये ऑपरेशंस में। जब आप लेके जाते हैं बाहर तो क्या चार्जिंग पॉइंट्स का क्या है अभी अभी कितनी इतना इफेक्टिव है इसको यूज़ करना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत सही सवाल है। नॉर्मली आज के दौर में जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, तो ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करते हैं तो उसकी चार्जिंग के लिए बहुत तकलीफ आती है कि हमें जाना होता है चार्जिंग स्टेशन, क्योंकि उतनी पावर या वो जो डीसी करंट होता है हमारा डीसी वो करंट सप्लाई जो है उसके लिए एक स्पेशल मशीन बैठती है अलग से, एंड देन आप चार्जिंग गन को लगा के अपनी कार को या बाइक को चार्ज करते हैं। नाउ दिस थिंग कि आपके पास सिर्फ सिंपल नॉर्मल चार्जर होगा। नॉर्मल चार्जर को आप अपने घर पे, जहाँ पे आपको 32 एम्स के सर्किट बोर्ड पे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं 4 mm के वायर से, और घर पे 3 पिन जो सॉकेट आता है जहाँ पे आपका पंप चलता है या वेल्डर मशीन होते हैं, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी में आप 230 वोल्ट के ही करंट में आप इजीली चार्ज कर सकते हैं सिंगल फेस यूनिट में। डीजल ट्रैक्टर है तो उसके सिलेंडर से उसकी ताकत होती है 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर, तो इसकी जो ताकत है कितने सिलेंडर के बराबर है? इसकी जो ताकत है सिलेंडर से हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक जो है वो किलोवाट में होता है। नहीं, मेरा ये है कि कॉमन सेंस में जो आम आदमी है वो सिलेंडर्स को 45 जानता है, तो उससे अगर कहिए कि 5 डीजल के 5 सिलेंडर के बराबर ये ताकत रखता है। डीजल इंजन के 45 एचपी के ट्रैक्टर जितना इक्विवेलेंट है। बात करते हैं अगर इसकी पावर की, तो पुलिंग पावर जो है वो 55 एचपी के ट्रैक्टर जितना पावरफुल आपको जनरेट करता है। और इसकी जो बैटरी है वो कितने साल तक चलती है कि उसके बाद बदलनी नहीं पड़ेगी? वारंटी जो है वो 1500 चार्जिंग साइकिल है, 1500 चार्जिंग साइकिल। 1500 चार्जिंग साइकिल इट मीन्स कि आपने 1500 टाइम्स इसको चार्ज किया, विच इज़ अराउंड, अगर रोटावेटर बात करते हैं जो 4 आवर्स का बैकअप मिलता है, तो विच इज़ अराउंड 6000 आवर्स, 6000 घंटे, जो कि किसान भाइयों के लिए होते हैं 6 साल। तो 6 साल तक उनकी वारंटी कवर होती है अंडर द चार्जिंग साइकिल। इसके बाद आपका जो है, मतलब ये सिर्फ वारंटी कवर हुआ है, लेकिन बैटरी आपकी ख़राब नहीं हुई है। तो जो बैटरी की लाइफ है वो एटलीस्ट मतलब 2500 चार्जिंग साइकिल तक मिनिमम चलता है, जो कि अगर साल में देखें कितने साल बाद 8 बैटरी से बदलनी 10 साल पड़ेगी? आपको किसान के 8 लिए, से 10 साल हाँ, बोलना नहीं पड़ेगा। वो आती कितने की है? बैटरी की कॉस्टिंग जो है वो 6 लाख रुपए प्लस जीएसटी है, लेकिन आपको बैटरी चेंज नहीं करना है। जब बैटरी का हेल्थ ख़राब होगा तो आपको उसके सेल चेंज करने हैं, जिसका तो ये उस पे कितना पैसा लगेगा हेल्थ सही करने में? एग्जैक्टली तो बैटरी का जो सेल है ना वो हम रिप्लेस करते हैं, 120 सेल होता है, तो बैटरी के सेल की कॉस्टिंग आती है 3 लाख रुपीज़ 120 सेल के। तो आपका मालूम चलता है कि अगर 120 सेल के अंदर समझ लीजिए कि अगर 100 सेल ख़राब हो गए आपके, तो अपने 100 सेल चेंज किए तो वो लगभग आपका 2.5 लाख रुपये खर्च आएगा। वो 2.5 लाख खर्च करने से आपकी गाड़ी फिर से न्यू हो गई है अगले 8 साल के लिए। इसकी लागत कितनी आती है अविनाश जी? कितना कितना किसान को पैसा लगाना पड़ेगा? किसान को इनको लगाना पड़ेगा लगभग 15 लाख रुपए जो है गाड़ी की कीमत है हमारी, सारी चार्जिंग
बैटरी, सभी चीज़ के साथ में। लेकिन किसी किसान बंधु को अगर आपके माध्यम से वो लेते हैं तो हम उन्हें 9 लाख में ट्रैक्टर दे देंगे और जो बैटरी है वो हम रेंट आउट कर देंगे, रेंट पे दे अच्छा, देंगे। किराए पे भी बैटरी दे देते हैं? एग्जैक्टली। उसका कितना किराया है? तो वो बहुत ही नॉमिनल छोटे कॉस्ट आती हैं, मतलब 5-7 हज़ार रुपये के कॉस्टिंग में आपको बैटरी मिल जाएगी, तो उससे आपको हर्ट नहीं होगा। जो 5,000 कितने दिन का पे किराया? मंथली रेंटल जो है मंथली सर्विस पे हम आपको दे देंगे। तो मंथली सर्विस पे आपको अगर बैटरीज मिल जाती है साथ में तो आपको वो हर्ट नहीं होगा, मतलब 8.5 से 9 लाख रुपए में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगी, आपकी बैटरी रेंटल हो जाएगा। तो कॉस्ट आपका जो डीजल में पे करने वाले हैं वो बैटरी कॉस्ट पे करके आप इजीली इसको रन आउट कर इसको आप सकते चला हैं। सकते हैं। हाँ। अभी कितना इंडिया में कितना इसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को कितना लोग पसंद कर रहे हैं? आपकी कंपनी में कितने डिमांड आ रही है? सर डिमांड तो काफ़ी आ रही है। मेरी कंपनी या मैं बात करूं तो सबसे पहले जो हमारा एक इंडस्ट्री है बायोमास इंडस्ट्री, जहां पे हम कोयले डीजल को रिप्लेस करके ब्रैकेट और पैलेट इस्तेमाल करने लगे हैं उनकी जलाने के लिए। उनकी हीट से हम पावर प्लांट या कोई भी ब्लास्ट फर्नेस को यूज़ करने लगे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे वो साल के 3,500 घंटे उनकी मशीनरीज काम करती है, जहाँ पर एक मशीनरी के पीछे 8 से 9 लाख का डीजल खर्च होता है, तो उस जगह पर हमारी ट्रैक्टर उनका कॉस्ट सेविंग करके दे रही है मात्र 1,30,000 रुपये में। मतलब साल का वो 7.5 लाख रुपए सेव करते हैं सिर्फ एक मशीन रिप्लेस करने से। तो ये जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पे आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉइज़ नहीं है और कार की तरीके का फ़ील आएगा आपको बैठ करके, क्योंकि आवाज़ नहीं है। अविनाश जी ने मुझे बताया कि आप 15 लाख में ट्रैक्टर एक खरीद सकते हैं, जो डीजल का पैसा नहीं लगता है और साथ में 8 साढ़े 8 लाख रुपए लगा करके बैटरी रेंट करके भी आप इसको खरीद सकते हैं और आप जो है डीजल की कॉस्ट बचा करके आप बैटरी का किराया दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये आधुनिक खेती है, ये नए ज़माने की खेती है कि जहाँ पे ड्रोन और डिजिटल एग्रीकल्चर से खेती को किया जा रहा है। वैसे ही ऐसे ट्रैक्टर भी आ चुके हैं जो बिजली से चलते हैं, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर हैं जिनमें डीजल का कोई खर्चा नहीं होता। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाँव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।